दिल्ली में बहुमत से राज करना है तो फिर उत्तर प्रदेश को साधना ही होगा। वक्त के साथ ये कहावत और दुरुस्त होती चलेगी। उत्तर प्रदेश देश का वो सियासी सूबा जिसके पास 80 लोकसभा सीटों की चाबी है। इस बार यूपी वालों का मूड क्या है? एबीपी न्यूज और सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहता है? इन 80 सीटों में से जनता की राय किसकी तरफ जाती दिखाई दे रही है? सबसे पहले वोट प्रतिशत आपके सामने 51% वोट शेयर एनडीए को जाता यहां पर दिख रहा है और 38% वोट शेयर इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। इसी के अलावा 4% पर बीएसपी अपना कब्जा कर सकती है और 7% वोट शेयर अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की वोट शेयर के लिहाज से पूरी तस्वीर आपके सामने रख दी है मैंने। अब आगे बढ़ते हुए जरा इन्हें सीटों में अगर हम कन्वर्ट करें, क्योंकि 80 सीटें हैं और 80 सीटों में से किसे कितनी सीटें, तो देखिए आपके सामने वो आंकड़ा भी जल्दी से रख देते हैं और ये बताएगा आपको मूड क्या है यूपी का, उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज इस वक्त क्या कह रहा है। तो आंकड़ा आपके सामने अब रख देते हैं हम। 80 सीटों में से किसे कितनी मिल रही है, किसके खाते में कितनी जा रही है, तो ये देखिए 73 सीटें एनडीए को मिल सकती है। यहां पर इंडिया गठबंधन को महज 7 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में और मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी का खाता नहीं खुल रहा है सर्वे के मुताबिक। लेकिन बड़ी जीत दर्ज करते हुए 73 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन यहां बाजी मारता हुआ दिख रहा है। एनडीए 73 और इंडिया अलायंस 7। कहने को तो बीजेपी के लिए नंबर्स काफी कन्विंसिंग नजर आते हैं, लेकिन अंदर की बात क्या है? डेटा के अंदर का माइक्रो डेटा क्या कहता है? क्या यूपी में सभी सीटों पर एनडीए को भारी बढ़त है? क्या यूपी में इंडिया अलायंस वाकई काफी पीछे छूट गया? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर कांटे की टक्कर हो सकती है? यूपी में 1% वोट से कौन कौन आगे है? क्या 3% मार्जिन वाली सीटों पर खेल हो सकता है? सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी, लेकिन गठबंधन गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। बीजेपी की लाइन क्लियर है, विकास के साथ राम मंदिर का मुद्दा जनता तक पहुंचाया जा रहा है, बार बार उसकी बात हो रही है। वैसे रैली में आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, लेकिन ओपिनियन पोल का डायसेक्शन करना भी जरूरी है। आखिर वो कौन सी सीटें हैं जहां क्लियर मैंडेट दिखता है? वो कौन सी सीटें हैं जहां नेक टू नेक फाइट है, सिचुएशन टाइट है? ये समझने से पहले यूपी के बीते 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डाल लीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा। एनडीए को 73 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 और कांग्रेस के खाते में 2 सीट गई। बीएसपी का खाता नहीं खुला। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ मिलकर लड़े। इसके बावजूद बीजेपी प्लस को 64 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मिलाकर 15 सीट, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल एक बार फिर 2014 जैसे नतीजों का संकेत देता है। लेकिन यूपी को लेकर सर्वे क्या बताता है? लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक 80 में से 16 सीट ऐसी हैं जहां एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कांटे की टक्कर है। इन 16 में से भी 7 सीट ऐसी हैं जहां 1% वोट के मार्जिन से हार जीत तय हो सकती है। वहीं 16 में से 9 सीट ऐसी हैं जहां हार जीत में सिर्फ 3% वोट का अंतर दिखाई पड़ता है, यानी नतीजा कहीं भी स्विंग हो सकता है। शायद इसीलिए हर कोई पूरी ताकत लगा रहा है, क्योंकि चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट से ही जीता जाता है। यूपी बड़ा राज्य है, सीटें सबसे ज्यादा है, इसीलिए वोटर्स को मैनेज और कन्विंस करने के लिए पार्टी और तमाम नेता स्ट्रेटेजी बनाकर काम कर रहे हैं। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो मैनपुरी में आए हैं
वो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। वो अंदर ही अंदर निराश हैं कि कैसा प्रत्याशी उनके बीच में आया है। अखिलेश इस बार कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में है। जोर पूरा है और मैनपुरी से पत्नी डिंपल यादव ने पर्चा भी भर दिया। इस बार पूरे देश के लोग तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने वादे करे और जिस तरह की व्यवस्थाएं कहा कि लोगों तक पहुंचेंगी, वो आज नहीं है। आज देश 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार के पास राजस्व नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, वो युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान भी हताश है। डिंपल कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर, मगर कांटे वाली सीटें हैं कौन सी? 3% और 1% का खेला क्या है? यूपी का स्विंग फैक्टर क्या है, ये भी समझाते हैं। ये देखिए, ये बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश की आपके सामने है। एनडीए 73 आप देख सकते हैं, जो गेरुए रंग में पूरा का पूरा ये ग्रिड आपको रंगा हुआ दिखाई दे रहा है और नीले रंग में जो दिखाई दे रहा है 7 सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन साफ तौर पर आ गया है। ये 7 सीटें कौन सी है, गौर से देखिए। अंबेडकर नगर जहां पर रितेश पांडे को बीजेपी ने टिकट दिया था, और गाजीपुर अफजाल अंसारी जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा घोसी जो कि सुभाषपा को बीजेपी ने सीट दी है। मैनपुरी डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा कन्नौज, अभी सपा ने यहां से प्रत्याशी घोषित नहीं किया कन्नौज से, लेकिन बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक यहां से प्रत्याशी है। रामपुर की बात करें, देखिए आजम का गढ़, आजम खान जेल में है, पूरा परिवार जेल में और बिना आजम के वहां पर चुनाव हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद रामपुर में समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। इसके अलावा आजमगढ़ जहां से निरहुआ सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन एक और बड़ी बात, ये तो सपा के लिहाज से देखिए पूरी तस्वीर सामने हुई, लेकिन आप देखिए 2 सीटें कांग्रेस के लिहाज से यहां पर बात करना चाहूंगा, रायबरेली और अमेठी। आप देखिए रायबरेली और अमेठी की अगर बात करें तो दोनों सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी की फेवर में जाती हुई दिख रही है। पहला सीन यानी फर्स्ट सिचुएशन, एबीपी न्यूज और सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए जिन 73 सीटों पर जीतती दिख रही है, उसमें से 7 सीट ऐसी हैं जहां एनडीए इंडिया अलायंस के मुकाबले सिर्फ 1% वोट शेयर से आगे है।